ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮੋਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ CPU ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀ ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀज़ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਗੇ ਅੱਜ। ਅਮੋਸ਼ सर फिजिकल और क्या कहते हैं, अगर आपको CPU है किसी भी यूनिफॉर्म जॉब का अगर क्रेज़ है तो आपको जितना किताबों में देना है टाइम उतना ग्राउंड पे भी देना है, मेहनत भी करनी है, फिजिकल मेंटेन भी करना है। क्योंकि आप अगर क्या कहते हैं एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर भी जाओ और उसके बाद फिजिकल में नहीं होते हो तो फिर तो बेकार ही है, कुछ भी है। ये गलती मुझे से भी हो गई थी। क्या कहते हैं कि मैंने CPU का निकालने के लिए पहले दिन रात एक कर दी पहले प्री के लिए मैंने बहुत अच्छे से मेहनत किया है क्योंकि मुझे करना ही था। उसके बाद क्या कहते हैं मतलब ये था कि फिजिकल तो हो जाता होगा, मतलब ये मेंटलिटी थी मेरी। बट अभी जो टाइम चेंज हुआ है कि फिजिकल जिस हिसाब से इतने डिस्ट्रैक्शन, घर में बैठना, चेयर कुर्सी बैठ के पढ़ना, फिजिकली फिट उस हिसाब से नहीं रहे हैं जैसे पहले लोग रहते थे। फिजिकली नहीं करने के बाद भी फिट रहते थे सारे। बिल्कुल फिर डाइट उनकी इतनी अच्छी होती थी, खाने पीना इतना अच्छा होता था। बाकी क्या कहते हैं अगर मेंटेन करना है आपने, ग्राउंड भी मेंटेन करना, मतलब ग्राउंड भी आना है, फिजिकली मेंटेन रहनी है। छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है आप अगर किसी भी यूनिफॉर्म जॉब के लिए जा रहे हैं। और यूनिफॉर्म भी क्या, मैं क्या किसी भी क्लैरिकल के लिए जानी है, फिजिकली फिट रहना वैसे भी अच्छा ही रहता है, बढ़िया। मोस्टली ना बच्चों का सवाल रहता है कि हम ना कि पहले ना एग्ज़ाम का ही करेंगे, बाद में देखेंगे फिजिकल नहीं का। सर, ये वाली गलती मुझसे भी हो गई थी। मैंने पहले भी अभी बताया था, कहते कि मुझे क्या कहते हैं मैंने सोचा था कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं फिजिकल की। हाँ। ये वाली गलती बहुत बच्चे करते हैं और उसमें से फिर एक भी % ऐसे नहीं होते जो फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं। हर कोई अमोश नहीं होता 15 दिन में सब इंस्पेक्टर बन गया। हर कोई अमोश नहीं होता सर। प्रॉब्लम तो होती है काफ़ी, शिन पेन होनी ही है। जिसने कभी कुछ नहीं किया उसको तो दिक्कत होती है फिजिकल में, रनिंग करना, बाकी हाई जंप, लॉन्ग जंप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने भी बस ये सोचा कि रिजल्ट आ जाएगा तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि मुझे ये था कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। फिर अगर किसी कोच की अगर 15-20 दिन होते हैं और कोच ना हो साथ में तो फिर तो आपका निकलना ही नहीं है, खुद से तो नहीं निकलना, ये इस बात की तो गारंटी है। इतना ताम झाम कौन करेगा, सब है ना। तो लॉन्ग जंप के लिए वो सब ग्राउंड तैयार करना, लॉन्ग जंप के लिए, हाई जंप के लिए वो रॉड वगैरह लेके आना आप, और अकेला तो बंदा नहीं होता है। वो किसी की गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस चाहिए, बढ़िया, मतलब गाइडेंस से करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज, हमारे जैसे जाने कितने बच्चे उन्होंने तैयार करके निकाल दिए अपने अकेडमी से, या कर रहे हैं, कर भी रहे हैं काफ़ी सारे। अभी अपनी अकेडमी से 12 सब इंस्पेक्टर बने हैं पंजाब पुलिस में, और 7 हेड कांस्टेबल बने हैं, और 8 बने हैं कांस्टेबल। अच्छा, इस साल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा अपना। अभी जो वाली वैकेंसी आ रही है इसमें भी हाँ, अभी इसमें भी आएंगे। अभी से स्टार्ट कर। दूसरी बात ये है दोस्तों, जैसे ना आपने बोला सब इंस्पेक्टर के लिए कि चलो फिजिकली फिट, यहाँ पे तो बच्चे क्या करते हैं ना, स्टडी आपका लेवल मुझे पता है कि कितना लेवल है कि भाई 8-10 घंटे नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टडी। यहाँ पे तो क्या है, कांस्टेबल रैंक के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, फिर भी ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, फिजिकल के लिए टाइम नहीं है ना। और फिर बाद में जब वही बच्चों का वेट इतना बढ़ जाता है, सब हो जाता है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है उनको। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा सर, क्या कहते हैं बच्चों को, मुझे भी लगता था बच्चा, मैं भी मतलब मैं भी उसी एस्पिरेंट ही रहा हूँ और अभी तक भी हूँ ही। हमें ये लगता है, क्या कहते हैं कि पढ़ना बहुत टफ है, बहुत टफ है, मतलब टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना बहुत टफ है, ज़िंदगी का सबसे कठिन काम है, हमें ही क्यों करना है, हमें क्यों दे दिया गया है ना। और अभी जितना मैं समझ पाया हूँ, ज़िंदगी का सबसे सिंपल काम है ये, आपने सिर्फ टेबल कुर्सी पे बैठना है। सबसे सिंपल काम है, क्योंकि अगर 4 साल बाद ना जब आप ये टेबल कुर्सी वाला जब मेहनत नहीं है, जो असली मेहनत पड़ेगी, जॉब करके सुबह से शाम तक इसकी सुन के उसकी सुन के, और पूरा फील्ड वर्क या ऑफिस का वर्क या जो भी हुआ, उसके बाद जब आप शाम को लेटा करोगे ना, फिर लगेगा कि हाँ वो पढ़ाई वाला टेबल कुर्सी वाला एसी में बैठ के पढ़ना बहुत इजी है। अभी टफ लग रहा है, अभी टफ लग रहा है, और सच में बहुत इजी है। आपने टेबल कुर्सी पे बैठना है, बिल्कुल आप 4 दिन बैठो, 5वें दिन किताब उठा लोगे खुद से, बड़े आराम से। तो ये मैं मतलब बोलूँगा, क्या कहते हैं कि आप स्टडी सेटिंग्स पढ़ाओ, तैयारी स्टार्ट करो बढ़िया तरीके से, और बहुत इजी काम है पढ़ना। वही है, बच्चे क्या करते हैं ना, फिर बाद में जब उनको ना ग्राउंड दिखाते हैं ना कि भाई ग्राउंड आ जाओ, फिर वो बोलते हैं सर हमारे एग्जाम ही 2 हो जाते हैं ना तो बढ़िया था। हमें फिजिकल वाला काम बहुत मुश्किल लगता है।
अभी जो बच्चा एसी में रहा है, पढ़ा है, सब है ना, और दूसरी बात फिर आप स्टडी वाला बच्चा, आपको पता है बाहर रहने पर आप खुद बाहर रहे हो, मम्मी के हाथ का नहीं खाने को मिलता, सब है ना, कौन डाइट का क्या रहता है वो इतना? सारी चीजें वही भी दाल maintain भात करो, खा के बस बस। काम चला लिया, है ना, तो उतना फिजिकल मेंटेन भी नहीं टिफिन कर का पाते। कितना खा लोगे, टिफिन का कितना टाइम निकाल लोगे, वो फिर आप फिजिक कैसे करोगे उसके बाद, है ना। ये सारी दिक्कतें भी आती हैं, बहुत प्रॉब्लम बहुत आती हैं, लेकिन एस्पिरेंट मतलब बस तैयारी करने के लिए बनाए आपने एक या साल तो फिर अपने क्या आप को है, जैसे अमोश आपने बोला ना कि आपको अगर यूनिफॉर्म वाली जॉब चाहिए, फिर तो भाई उसके लिए आपको पता है फिजिकल मस्ट अपना मस्ट रखो, है ना, फिजिकल पहले ही अपना ध्यान रखो। अगर आपको करनी कोई और है, कोई चीज, क्लरिकल जॉब हाँ करनी क्लरिकल है, जॉब टेबल करनी कुर्सी वाली करनी है, है, फिर तो वो अलग बात है। बट फिर अगर आप उसके लिए भी मेहनत लगी। मेहनत तो उसमें भी है सर, ऐसा नहीं है कि वो भी इजीली मिल रही हूँ। आजकल इतना कंपटीशन हो गया है कि एग्जाम में 20-20, 30-30 लाख बच्चा बैठ रहा है, बिल्कुल, पोस्ट आने बहुत गिनी चुनी आ रही है और ना। सबसे बड़ी बात, यूनिफॉर्म वाली जॉब लेनी बहुत इजी है अभी, इसमें बहुत ज्यादा कम रेशो में जाते हैं सब, है ना, ग्राउंड देख के मतलब 90% बच्चा भाग जाता है। हाँ भाग ग्राउंड पे उसे 4 दिन दौड़ाओ और भाग फिर जाएगा। मेरे पास खुद अभी बच्चे आते हैं ऐसे, वीडियो में देखते हैं सब अच्छा अच्छा, है ना, अभी वीडियो वाली ट्रेनिंग वाली वीडियो सभी लाइक करते हैं, भागते बच्चे अच्छे लगते हैं, जंप करते हैं, बट भाई वो भागते और इजी सब लगता है ना करते दूसरे को करते हुए। जब वो खुद करते हैं ना यहाँ पे आके, फिर उनको पता चलता है कि हाँ यार मैंने कौन सी जॉब चूज की है। वो वाली कहावत है ना, दूसरे की प्लेट में लड्डू बड़ा दिखता बड़ा है। लगता है यार, सही है। अभी तेरी स्टोरी सुना रहे हैं अमोश, है ना, और बच्चों को लग रहा हो यार कितना कूल इतनी बनता है, easily आराम लग से गया। चश्मे उश्मे लगा के बैठा है भाई साहब, है ना, मजे थे, इंटरव्यू दे रहा है लग गया है। भाई, इतनी इजीली नहीं लग गया। सब इंस्पेक्टर 22 साल में बनने के लिए, इस बच्चे को 2 स्टार कंधे पे लगाने के लिए इस बंदे ने अपना दिन रात एक किया है, दिन रात एक। जितनी इस बच्चे की मेहनत की तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही कम एज में इसने वो चीज़ अचीव की है जो आज कोई बंदा, अगर नॉर्मल कोई बंदा सिपाही रैंक पे भर्ती होता है ना, वो रिटायरमेंट तक भी नहीं हो पाया। रिटायरमेंट तक भी वो सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाता। 20-22 साल तक भी बड़ी मुश्किल से, अगर अच्छा प्रोग्रेस रहा, सब फिजिकल मेंटेन रहा, सब सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहा, सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहो, और ऐसा कोई होता नहीं जिसका सर्विस रिकॉर्ड ना हो, है ना, तो बहुत बड़ी बात है अमोश, है ना, सब इंस्पेक्टर की जॉब लेना, एक वो भी दिल्ली जैसे, है ना, एसएससी कंडक्ट कराती है, मतलब यूपीएससी के बाद मिनी यूपीएससी बोलते हैं मिनी SSC को। यूपीएससी, और क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी जॉब देती है, सारी कैटेगरी 2 की जॉब देती है, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट तक जाएंगे हम लोग रिटायरमेंट तक प्रमोशन करके। अमोश अभी जैसे हमारा सवाल था मोटिवेट भी करती है कि अभी, है ना, जैसे आप कैसे फिजिकल को कैसे मेंटेन कर पाओगे, जैसे 8-10 घंटे सिटिंग भी करनी है, सब कुछ है, तो अगर आपने सुबह से लेकर शाम तक का एक शेड्यूल सेट करना हो अपना खुद का अभी से, चलो जो बाकी था वो तो चलो हो गया, अगर अभी से अगर आप एक किसी को देखते हो, चलो मान लो मेरे को ही देखते हो किसी को ना, कि मैं एक न्यू एस्पिरेंट हूँ और मुझे अगर आपको शेड्यूल्स बताना हो, समझाना हो कि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है टाइम मैनेजमेंट, बच्चों को जो वो आती नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में बताइए। सर मैं तो ये कहूँगा, वैसे तो टाइम टेबल कोई भी बना सकता है और बहुत सारे यूट्यूब और बहुत सारे लोगों ने बता के बताया देते भी है हैं, टाइम टेबल बट एज ए जब हम एक वर्दी वाले के मुंह से सुनते हैं ना कि भाई, क्योंकि उस स्ट्रगल टाइम पीरियड देखा होता है कि भाई ऐसे से मैंने अपना टाइम सेट किया और मुझे ये टाइम सूटेबल लगा। मेरा जो क्या कहते हैं हमेशा से रहा है कि मैं सुबह नहीं, मैं लेट उठने वालों में से, मेरा तो सुबह जल्दी नहीं उठा। ऐसा कोई सीन नहीं कि भाई 4 बजे उठ के पढ़ने लगे, कोई ऐसा कोई सीन नहीं है, मैंने कभी सुबह उठ के पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन हाँ उठने के बाद अपना ये था कि आज ये चीज़ ख़त्म करनी है, तो ये चीज़ मैंने पूरी ख़त्म की है, इस तरीके का टारगेट बनाया है मैंने। बाकी ये रहता है क्या कहते हैं, अगर आप यूनिफॉर्म जॉब कर रहे हो और मैं अगर सीपीओ की बात करूं या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की जो यूनिफॉर्म वाली है उनकी बात करूं, तो आपने 1 साल ट्रेनिंग करनी है आप जॉब के बाद। तो जो वहाँ का शेड्यूल होता है तो वहाँ 4:30 बजे या 5 बजे उठा देते हैं, है ना। तो फिर उसके अगर मैं उससे रिलेट करके बताता हूँ तो आपको 5 बजे करीब उठ जाना चाहिए, कुछ भी हेल्दी सा खा के फिजिक मेंटेन कर लो, फिजिक्स कर लो, रनिंग, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप चाहो, योगा करना चाहो योगा कर लो, जरूरी नहीं है कि हाँ भाई आपको जिम में लगना है या ग्राउंड पे ही टाइम देना है, मेडिटेशन करना है मेडिटेशन कर लो, वॉक करनी है वॉक कर लो, अच्छे से फ्रेश हो। जब तक कि मान लो जैसे आपने बोला कि एग्जाम हो रहे हैं सब, है ना, आपको पता है कि भाई अभी साल पड़ा है, तब तक तो आप रखो कि हाँ घर पे ही रख लो, थोड़ा बहुत, है ना, वर्कआउट करते रहो, मतलब जुड़े रहो। एक तो फिजिकल एक्टिविटी होती रहनी चाहिए शरीर। बच्चे ये डाउट रहता है उनके में कि सिर्फ फिजिकल वर्कआउट मतलब कि हमें ट्रायल निकालना है बस, उनको ये नहीं पता कि भाई हमारा लाइफस्टाइल है, अभी आपकी फिजिक कितनी अच्छी है ना। वर्दी डालो इस बच्चे के, तुम कमेंट करो दोस्तों, वर्दी भाई मुंडे दे दोस्त तारे लगे हुए किन्ने बढ़िया लग रहे हैं, क्या जचेंगे अभी चश्मे से ही कैसे है। तो ये पर्सनैलिटी मैटर कर दिया, वो थे टेढ़ा हो थोड़ा, है ना, सूटी लाइक खड़ाना पवे कितना बुरा लगा। तो फिर बोलते हैं ना, फिर क्या कहते हैं, पेट वाले पुलिस वाले चोर को क्या ही पकड़ेंगे, इस तरीके से हमारे सामने लगा के दिखाया प्रिंट को। ये ऐसी बात है। तो
फिजिकल मस्ट अपना कंटिन्यू रखो दोस्त। फिजिकल मतलब मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी जॉब की या किसी भी तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी फिजिकल मेंटेन रखो, उसमें बिल्कुल रखना ही चाहिए। कुछ भी पहनोगे वो अच्छा दिखेगा। सबसे बड़ी बात अमोश, चलो तूने भी वो पार्ट फेस किया होगा, अगर तूने नहीं किया तो शायद तेरे जो भी एस्पिरेंट रहे होंगे उनसे सुना तो होगा, डिप्रेशन, करेक्ट, एग्जाइटी, नींद नहीं आना, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा दुखों में रहना, वो सारा अंधेरे के कारण, क्योंकि सारी स्टडी एक ही जगह पे सिटिंग जॉब है सर, कोई फ्रेंड सर्कल इतना है नहीं, कोई पार्टी तुम नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे तो है मुझे पता। नहीं तो मतलब उसका तो मेरे हिसाब से मतलब जो मैंने किया था तो सर मैंने मेडिटेशन करना था, मतलब जो मेरे लिए फोकस कंसंट्रेशन जो भी चीज़ मुझे मिली है। नहीं ऐसा फेस आया लाइफ में? करेक्ट, बहुत बारी आया सर, और आता ही है सर। एक एक्सपीरियंस होते हैं सबका, कोई भी नहीं बोलेगा कोई बहुत अच्छी फैमिली से आ रहा हो। मैं अपनी खुद की बोलूँगा कि मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी, पापा अच्छी जॉब कर रहे हैं, घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, जब जो चाहा वो मिला मुझे, है ना। उसके बाद भी जो एस्पिरेंट का होता है कि आपने अगर किसी को एक बोल दिया फ्यूचर को लेके, करेक्ट, आपने किसी को बोल दिया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, बस उसी दिन से आपका नज़रिया लोगों का, देखने का, पूछने का, अरे अभी तक तैयारी कर रहे हो, अरे अब भी करोगे, अभी तुमसे नहीं होगा, अच्छे से नहीं हुआ, इतने बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, है ना। तो पहली चीज़ नेगेटिविटी से बचो, नेगेटिव लोगों से बचो, अपनी संगति बनाओ, अपने साथ रहना सीखो, अपने लिए रहना सीखो, सबसे दूरियां बना लो। कोई भी नहीं, मतलब आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन आपके पास उन लोगों के भी बंदों के फ़ोन आ जाएंगे तो ये बोले हो कहते हैं कि हम आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे। आए मुझे लगता है भाई बहुत दिल तोड़ा है बंदे ने। है ना। तो ऐसा भी रहता है, क्या कहते हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, रिश्तेदार भाई सबका ही रहता है आजकल का जो बिल्कुल, एक कल्चर नए है। रिश्ते बनने लगते हैं जब भी आपका, अभी तूने ये खुद फेस किया है, सब इंस्पेक्टर बनते ही करेक्ट। वो लोगों के फोन आए, वो लोगों के रिश्ते आए, और रिश्तों की तो लाइन लगी पड़ी है भाई साहब के पास, हैं? तो कब कर रहे हो अमोश शादी? अरे अभी तो नहीं कर, अभी नहीं? अभी तो काफ़ी टाइम है, मतलब मेरी छोटी सिस्टर है उसके लिए करना है, बाकी उसके बाद मैं प्लान किया मैंने 30 तक 30 एज तक अपना एंजॉय करना है, घूमना है, करना है आराम से। तो बढ़िया है, इतना स्ट्रगल किया है भाई, एंजॉय एंजॉयमेंट करना तो बनता है ना। और अभी जो एंजॉयमेंट है, मैं किसी के पास कॉन्फिडेंस से जा पा रहा हूँ, किसी का भी फ़ोन आ रहा है पिक कर पा रहा हूँ। पता है मेरे पास तो मतलब मैंने अपना कीपैड फ़ोन ले लिया था एक छोटा सा, जब स्टडी टाइम था, स्टडी टाइम में मैं वो कीपैड फ़ोन रखता था, वो भी ऑफ कर देता था, किसी के भी फ़ोन आते थे मैं पिक नहीं करता था। सारे लोग मम्मी पापा को बोलते थे कि ये बंदा मतलब फ़ोन नहीं करता है, उठाता नहीं है, इसको अपने पापा के पैसों का घमंड है, या पापा ने अभी उनको क्या बताएं भाई हमें क्या चल रहा है। हाँ, तो बस ये था, क्या कहते हैं कि मैंने किसी का नहीं सुना उस टाइम। मुझे ये पता था कि बस जॉब लेनी है, उसके बाद सबको कॉल करूँगा ना, सब हेलो हाय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल, सभी करते हैं भाई, पैसे को सभी सलाम करते हैं, वर्दी को सभी सलूट करते हैं। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮੋਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਦੋਸਤ ਤਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਧੀਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਉਹ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੇਸ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਸੇ ਕੋਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 2 ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, कोई बड़ी गल नहीं है। सेम है जिमें अमोश ने किया, 6 महीने सब कुछ अपनी डिस्ट्रैक्शन बंद करो, बस है ना। 6 महीने अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हो और डेडिकेटेड होते हो, मतलब एक होता है क्या कहते हैं कि सबको बताने के लिए तैयारी करना, और एक खुद के लिए तैयारी करना। खुद के लिए तैयारी करने के लिए आपने अगर 6 महीने दिए तो आप सिलेक्शन ले लो। चलो दोस्तों आज ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੀ ਹਿਟ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਟ ਆਰਮੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।